हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो केस स्टडी है वो 10th क्लास की केस स्टडी है। 10th क्लास के हम करवा रहे हैं क्वेश्चंस, और ये जो केस स्टडी है ये आपकी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। तो अगर आपको इसी तरह की और ज़्यादा केस स्टडी चाहिए तो आप आई बटन को टैप करके पूरी प्ले लिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो और आपको अच्छे रिजल्ट आएँ, हमारी यही कोशिश रहती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं। द हायर द AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वैल्यू द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द ग्रेटर द हेल्थ कंसर्न, ठीक है। अगर ये मान लो जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही खतरनाक होती है, इनका कहने का मतलब ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ठीक है। अब फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज़ ऑफ दिल्ली 27 दिसंबर 2020, यानी 27 दिसंबर 2020 के बारे में बता रखा है कि दिल्ली का जो अलग अलग जगह हैं, लोकलिटी का जो अलग अलग एरिया है वहाँ पे क्या क्या एयर की क्वालिटी रही। तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने छापी थी ये 28 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये इधर दिया हुआ है हमारे को। ये आपकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको इसने थोड़ा उल्टा लिख दिया, AQI था, इधर AIQ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे को वैल्यूज़ जो दी हुई हैं 270 से 280 तक के बीच की जो थी वो लगभग 4 वीक रही थी। फिर 280 से जो 90 का इंडेक्स था वो लगभग 10, और इस तरीके से आपको दी हुई हैं सारी। तो पहला क्वेश्चन था, बोल रहा है एस्टिमेट द मीन ऑफ AQI, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीन निकालना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, मैंने वही अरेंजमेंट ऐसे की ऐसी उठा ली। मैं इसको समझा देता हूँ आपको किस तरीके से अरेंज किया। तो पहले तो हम मीन का फॉर्मूला समझ लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा आपका FI/XI का समीशन और डिवाइड बाई समीशन ऑफ FI, ठीक है। ये तो आपके जो नंबर ऑफ वीक्स हैं, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको जो डाटा दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, ये 4 ऐसे का ऐसा लिख दिया, फिर यहाँ पे हम 4 + 10 और इधर 14 लिख देते हैं, फिर 14 + 14 28 लिख देते हैं, फिर 28 + 20 48। तो इस तरीके से प्लस कर करके आगे लिखते जाते हैं, हर बार ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में कितनी हो गई हमारी 80। तो टोटल जो नंबर ऑफ वीक्स थे वो कितने हो गए 80। फिर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को x लिया हुआ है। मिड पॉइंट किसका है, 270 + 280, इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने भाई, बीच की फ्रीक्वेंसी ले ली एक एक्यूरेट, ठीक है। तो 270 और 280 को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया ये हमारा 275। तो वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से सबका, फिर इसका मिड पॉइंट लिख दिया, फिर इसका मिड पॉइंट इधर लिख दिया, सबके ऐसे लिखते रहे। अब ये तो हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया x, और ये हो गया हमारा FI/XI, यानी इस वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो जो मल्टीप्लाई आती गई वो यहाँ पे लिखते रहे। टोटल सम कितना हो गया इसका, FI/XI का सम ये आ गया हमारा। तो मीन FI/XI से हम किसको डिवाइड कर देंगे, FI से। FI 80 हो गई और FI/XI ये हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 24340 और डिवाइड बाई FI कितना है 80। तो 0 से 0 काट दो और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2434 को 8 से, 8 3 = 24, तो नीचे आ गया 3, डिवाइड नहीं हो रहा 0, फिर 4 उतार लिया, 8 4 = 32, कितना बचा 2, डिवाइड नहीं हो रहा मतलब ये बचा 2 और एक 0 उतार ली पॉइंट लगा के, फिर 8 2 = 16, यहाँ पे 2 लिख दिया, बचा 4 40, 8 5 = 40, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 304.25, ये आ गया हमारा मीन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ AQI, ठीक है। मीडियन का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, AQI
इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मीडियन होता है इसका होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस F और नीचे फ्रीक्वेंसी वाला F इंटू H। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा L जो है वो कितना है 300 गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 80, ये रहा N। ठीक है, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ वीक आएंगे क्योंकि जो हमारा L है वो 300 है। ठीक है, तो ये 300 के और इसके बीच में जो आता है ये वाला। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा F बन गया 20, ये हो गया हमारा F। ठीक है, फिर 28 इससे प्रीसीडिंग होता है, जो कैपिटल F है हमारा ये 28 हो जाएगा, प्रीसीडिंग वाला इससे पहले वाला होता है। ठीक है, फिर H जो होता है वो क्या होता है, क्लास का जितना डिफरेंस होता है, 70-80 का दिया हुआ है 10। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो अब हमें लगभग सबकी वैल्यूज़ पता हो गई, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना था हमारा 300, n/2, n कितना था 40, n मतलब 80 था, तो 80/2 कितना हो गया 40, माइनस F, कैपिटल F कितना था हमारा 28 प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F कितना आया था हमारा 20। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो F 20 हो गया, और फिर रह गया हमारा H, और H कितना बताया था मैंने आपको 10। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी। ये जीरो, मैं जीरो काट सकता हूँ, तो 300 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 2 112/2, 2 6 12, कितना आ गया 306। तो जो हमारा मिडेन है AIQ का वो कितना आ गया 306। तो आशा करता हूँ ये वाली केस स्टडी भी आपको समझ में आई होगी, और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमारा स्टैट्स का पूरा वीडियो देख सकते हैं, 10th क्लास के हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। अगर केस स्टडी समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।